राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, आपके स्नेह प्यार और ईश्वर की कृपा से और चलती हुई ज़िंदगी से जो अनवरत चलती रहती है। वक्त जो बीतता रहता है, अच्छा हो या बुरा हो, आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। और ये चाहे मजबूरी कह लीजिए, चाहे ज़रूरी कह लीजिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद। और 60 के बाद मतलब काफ़ी कुछ अनुभव अर्जित किया, काफ़ी कुछ अनुभव और ज्ञान से रईस हुए और काफ़ी कुछ ज़िंदगी को समझा भी। तो चलिए आज बात करते हैं इसी ज़िंदगी के बारे में जो बहुत कुछ सिखाती है। इसमें कोई गुरु नहीं है, वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है। और ये आपको अपने आने वाली हर घटना के साथ कुछ न कुछ सिखा के जाता है। और अगर आप बड़ों के अनुभव से कुछ सीखेंगे तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा, सुकून भरा और ना तकलीफ़ देने वाली बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं समझते हैं ज़िंदगी को या आने वाले वक्त को या जो होना है वो होकर ही रहता है, इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जो नेचुरल भी है लेकिन बहुत तकलीफ़देह है। आपने इधर में देखा और समझा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दुख दे रहा है और मेरा कोई अपना काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने प्रार्थना भी की। लेकिन जिसका भोग दंड जितने दिन का रहता है वो उसको भोगना ही पड़ता है। उसका परिवार उसके साथ रहता है, तन से भी रहता है, धन से भी रहता है और मन से भी रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो वक्त के साथ मजबूरीवश अपने धीरे धीरे रूटीन में लौटने लगते हैं और साथ में खड़े होने वालों की संख्या कम हो जाती है, जो शरीर से खड़े होते हैं, जो वक्त पे आपके साथ रहते हैं। क्योंकि वक्त इतना लंबा हो जाता है कि सबकी ज़िंदगी उनको वापस अपने रास्ते पर बुलाने लगती है और वो मजबूरी से मन न होते हुए भी अपने घर वापस लौटते हैं और अपनी रूटीन में लगते हैं। उनका मन जबकि वहाँ लगा रहता है, वो धन भी लगा सकते हैं, बीच बीच में हाल ले सकते हैं, लेकिन अपना शरीर वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं। क्योंकि उनकी और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी जिम्मेदारियाँ हैं जो उनके और ज़्यादा करीब हैं या और ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आप तन मन और धन से अगर ज़िंदगी में मजबूत रहते हैं तो हर उम्र में सब चीज़ का सामना कर लेते हैं। लेकिन वक्त आने पर ये समझ में आता है कि वो भी आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। बाकी वही ऊपर वाला साथ रहता है आपके, और कोई नहीं रह पाता है। और ये नहीं है कि कोई स्वार्थवश नहीं रहता है, ये उसकी मजबूरी रहती है। हमें भी अपनी रूटीन की ज़िंदगी में लौट के आना पड़ा, चाहे आधे मन से हो चाहे बेमन से हो। तो हमेशा ये समझिए कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है और वो होके ही रहता है। लेकिन ईश्वर का साथ और विश्वास कभी न छोड़ें, क्योंकि वही मिरेकल दिखाता है, वही चमत्कार दिखाता है और उसका माध्यम होती हैं हमारी आपकी प्रार्थना और दुआएं। तो प्रार्थना दुआएं हमेशा करते रहें, सभी अपनों के लिए और अपने अपनों के लिए भी रूटीन में प्रार्थना करें ईश्वर से और उनका आभार प्रकट करें कि ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत दिया है। अगर तकलीफ़ भी दे रहे हैं ईश्वर तो वो समझ लीजिए कि अगर आपने प्रार्थना की है, आपने विश्वास दिखाया है, तो हो सकता है कि वो बहुत अंश मात्र हो। क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है, वो चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का हो। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ये सभी संत महात्मा कहते हैं कि कभी कर्ज मत लीजिए, और जो कर्ज लिया है वो इसी जन्म में चुका दीजिए, नहीं तो आपको उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसकी कर्ज के आधार पर आपके सारे पुण्य एक तरफ हो जाएंगे, कर्ज अलग रहेगा और वो आपको चुकता ही करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको कुछ न कुछ वैसा करना पड़ेगा। एक राजा था,
वो सबकी मदद करता था, सबको कर्ज देता था, लेकिन उसके चुकाने का जो तरीका था वो एकदम अलग था। वो जो कर्ज लेने आते थे उनसे ये पूछता था कि तुम कर्ज कब चुकाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। तो जो ईमानदार सीधे साधे रहते रहे कहते इसी जन्म में चुकाएंगे, जैसे ही पैसा मिलेगा हम दे देंगे, और वो चुका देते थे। उनका नाम वो अपने रजिस्टर से काट देता था। लेकिन कुछ शातिर थे, वो सोचते थे कि अगला जन्म किसने देखा है, कह देते रहे इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में ज़रूर चुका देंगे, क्योंकि उस अगले जन्म में तो पैसे वाले बनेंगे। तो वो वैसे ही चलता रहता है। एक बार एक चोर ने उसकी ये सारी बातें सुनी तो उसने सोचा चलो इसकी तिजोरी देखते हैं, इससे कर्ज मांगने चलते हैं। उसका टारगेट था कि वो इसकी तिजोरी देख लेगा तो उसके बाद चोरी करने जाएगा। तो उसने उससे कर्ज लिया, और जब उसके मुनीम ने पूछा राजा के कि तुम कर्ज कब चुकाओगे, तो वो बोला अगले जन्म में चुका देंगे, इस जन्म में तो पैसे वाले नहीं बनने वाले। तो उसने कहा ठीक है, और लिख लिया। तो रात को फिर चोर चोरी के इरादे से आया, और जहाँ पे उसकी गाय भैंस बांधी जाती थी वहाँ बाड़े में वो छुप के खड़ा हो गया। तो वहाँ दो भैंसें बात कर रही थी, और वो कहानी है इसलिए समझाने के लिए ऐसे कहा है कि वो भैंस की भाषा को समझ रहा था। तो एक भैंस ने कहा कि तुम तो लगता है नई आई हो। तो बोली हाँ मैं आज आई हूँ। तो उसने कहा कि तो तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। तो बोली कि मैंने इस आदमी से पिछले जन्म में कर्ज लिया था और कहा था कि अगले जन्म में चुकाऊंगी। तब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इसको कर्ज चुकाने के लिए भैंस का जन्म लेना पड़ा, और आज मैं इसके यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं इसका कर्ज चुका सकूँ, और तब तक मैं इसको दूध दूंगी, और जो ये काम मुझसे कराना चाहेगा मैं करूँगी, और इस तरह से मैं इसका कर्ज चुकता करूँगी। तो वो चोर इसकी बात सुन करके उसकी आँख खुल गई, और वो वापस चला गया, और राजा का रुपया पैसा ला करके मुनीम को दिया कि आप ये कर्ज वापस कर लीजिए, मेरा नाम काट दीजिए। तो ये आप संत महात्मा या सत्संग सुनते होंगे, या प्रेमानंद जी का भी हमने सुना था कि आपको कर्ज 100 रुपये का भी हो, आप कोशिश करिए कि इसी जन्म में चुका दें, नहीं तो आपको उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्ज ज़रूर चुकाएं, और क्योंकि जो होना होता है वही होता है। और ज़िंदगी में मजबूत बने, तन मन धन से अपनों के काम आए, प्रार्थना पे आस्था पे विश्वास रखें, और जो होना होता है वही होता है ये माने। लेकिन ये ज़रूर समझें कि आपके सभी अपने हैं आपके साथ में, लेकिन वो एक वक्त तक ही साथ में रहेंगे आपके। जब उन सबको उनके घर को उनकी ज़रूरत होगी, उनके परिवार वालों को उनकी ज़रूरत होगी, तो धीरे धीरे रूटीन पर लौटेंगे। और अगर किसी खास के पड़ने पर भी जो घर का कमाने वाला सदस्य है वो भी तब तक ही आपके साथ रहेगा जब तक कि उसका जमा पूंजी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन उसके बाद उसको अपने कमाई के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए बचत पर ध्यान दें, खूब बचत करें, खूब अच्छे से अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर अलर्ट रहें, कभी किसी हेल्थ इशू को टालें ना, और ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।